नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें। रियासी बस अटैक आपको अवश्य याद होगा और रियासी बस अटैक की पूरी जो कंस्पिरेसी है, जो वो षड्यंत्र है, उसके सारे के सारे धागे जो हैं वो खुलने लगे हैं। आपको ध्यान है कि वो LET यानी लश्कर-ए-तैयबा बैक्ड TRF ने उसको ओन अप किया था और JEM बैक्ड जो PAFF है, TRF इज़ दी रेजिस्टेंस फ्रंट और PAFF है पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट। अब इन्होंने अंग्रेज़ी नाम रख लिए हैं। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह से साफ कर दिया था फोर्सेस ने कि ये जो है ये LET का ही काम है, यानी जो LET बैक TRF है उसका काम है। और उसका जो मास्टरमाइंड जिसको ढूंढा गया था, एक तो उनका जो हकमदीन जो उनका सपोर्टर था, जो जिसने उनको लोकल सारी की सारी सुविधाएं फराहम की थी, उसको तो पकड़ ही लिया गया था। अब पता चला है कि जो TRF का बड़ा मास्टरमाइंड था, जिसका नाम है शेख गुल, और जो गुरफान के नाम से रह रहा था रावलपिंडी में, और शेख गुल उर्फ शेख साजिद, तो शेख गुल उर्फ शेख साजिद उर्फ गुरफान, उसको कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने आज अगवा कर लिया। और वो भी कहाँ से? रावलपिंडी के सेजल मोहल्ले में वो रह रहा था। रावलपिंडी से उसको पहले तो अगवा कर लिया गया, उसको अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और जैसी कि खबर है मेरे पास विश्वस्त सूत्रों से कि उसको वहीं पहुंचा दिया गया जहां की तमन्ना में वो ये पूरा का पूरा जिहाद कर रहा था। लेकिन रास्ते में उसका जो है वो इंटरसेप्शन हो गया जब वो जा रहा था अपनी जन्नत की तरफ, 72 हूरों की तरफ, और उसको वहाँ से भी अगवा करके और उसको जहन्नुम में डाल दिया गया है। अब वो जहन्नुम नशीन हो गया है, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से समाचार प्राप्त हुआ। अननोन गनमैन वाली जो बात है, अननोन मैन वाली जो बात है, आपको ध्यान है कि वो अब पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियल सर्कल्स में करने लगा है, लेकिन उसका कोई असर हुआ नहीं है। कोई असर इसलिए भी नहीं हुआ है कि आपने देखा होगा कि अभी अभी जो FATF की जो मीटिंग हुई थी 2-4 दिन पहले, उस FATF की मीटिंग में भारत को 3 अन्य जो टॉप नेशंस हैं उसके साथ में चौथा नेशन चुन लिया गया है जिनके की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं टेरर फंडिंग के विरुद्ध। तो इसलिए भारत को इसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है, जो भी पाकिस्तान किसी भी प्रकार का प्रोपेगेंडा करे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा भारत का जो ऑपरेशन है अननोन गनमैन, भाई हमें तो पता नहीं है, ये तो लोग ही कहते हैं, तो इसलिए हम भी कह देते हैं। इसकी बेसिस पे पाकिस्तान जो है वो किसी तरह का कोई नैरेटिव या कोई किसी तरह का प्रोपेगेंडा ना करे तो ठीक रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो अभी वैसे भी अपने ही जो सिस्टम्स हैं और जो अपने ही मसाइल हैं उनसे ही फुर्सत नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान इस मामले में बिल्कुल ठीक ठाक रहे तो ही ठीक है। तो प्रश्न ये है कि ये कार्य कर दिया गया, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अब देखिए, जिस स्थान पर ये रियासी वाला कांड हुआ था, वो रियासी वाला कांड जो है वो चिनाब ब्रिज जो बना है, उस चिनाब ब्रिज से नदी के उस पार लगभग वहाँ से 30-40 किलोमीटर पे ही स्थित है। यही वो क्षेत्र भी है जहाँ पर लिथियम की माइंस पाई गई हैं। नहीं तो आपको ध्यान होगा कि आज तक इस क्षेत्र में और कटरा के आसपास एक बार जो है वो स्टिकी बम जरूर लगाया गया था बसेस में, लेकिन इस क्षेत्र में इस तरह का आतंकी हमला कभी भी पहले हुआ नहीं है। जो भी हुआ करता था वो गूल क्षेत्र में हुआ करता था, जहाँ पर आजकल संगलदान का रेलवे स्टेशन बन गया है। तो इस क्षेत्र में करने के यहाँ पर कई अर्थ हैं, और उसमें से एक अर्थ ये भी है कि जो जम्मू श्रीनगर जो नई रेलवे लाइन बनी है उसको भी दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि वो भी ख़तरे की सीमा में है, ख़तरे की जद में है, और भारत ये ना समझ ले कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि उसकी पूरी सुरक्षा की जाती है। सारे टनल्स पर, जितने भी टनल्स के इनग्रेस और आउटग्रेस हैं,
जहाँ पर टनल खुलती है, जहाँ समाप्त होती है, वहाँ पर भी सुरक्षा दी गई है। स्टेशंस पर भी अच्छी सुरक्षा है। और आपको पता है कि आज तक अभी कश्मीर में इतने दिनों से ट्रेन चल रही है तो किसी प्रकार का कोई हादसा हुआ नहीं है। हुआ इसलिए भी नहीं है क्योंकि इनको लगता है कि यदि उन्होंने ट्रेनों के आने जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न किया तो जो लोकल पॉपुलेशन है वो उनके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। अब लिथियम की माइंस के क्षेत्र में जो इन लोगों ने इस प्रकार का आतंकी हमला किया उसका इम्पैक्ट भी हुआ। आप देखिए, लिथियम के जब ये ब्लॉक्स खोले गए और उनको ऑक्शन किया गया तो कोई बिडिंग नहीं आई। तो इससे ये लगता है कि भाई ये कुछ कुछ अपने उद्देश्य में सफल हुए कि उन क्षेत्रों में बिडिंग करने से कंपनीज ने परहेज किया। अब आगे क्या करना है, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि ये तो ये कोवर्ट मैसेज है। ये कोवर्ट मैसेज और किसी को नहीं पता चला, ये हमारी जनता को नहीं पता चलेगा, ये पाकिस्तान की जनता को भी नहीं पता चलेगा, ये पाकिस्तानी आर्मी को पता चला। पाकिस्तान आर्मी के एक ब्रिगेडियर साहब भी कुछ दिनों पहले इसी तरह से अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा उड़ा दिए गए थे, आमिर हमज़ा साहब। और वह आमिर हमज़ा साहब जो थे वो 2018 में जो सुंजवान हमारा मिलिट्री बेस है वहाँ पर आक्रमण करवाया था उन्होंने, उसमें वो शामिल थे, तो उनको भी जहन्नुम पहुँचा दिया गया। लेकिन पब्लिक को मैसेज देने के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक को मैसेज देने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि एक क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक होनी चाहिए। किस तरह से होनी चाहिए यह हम फोर्सेस के ऊपर और जो हमारे नीति निर्धारण करता है उनके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन ये मैसेज जाना आवश्यक है। यदि सीज़ फायर ना किया होता और उसी प्रकार से एंगेज करते रहते पाकिस्तानियों को तो यस, हमारे जो कुछ इस तरफ जो किसान हैं उनको तकलीफ़ अवश्य होती। लेकिन जो मैसेज पब्लिक को जाता स्ट्रेंथ का, दृढ़ता का, मजबूती का, उसका कुछ अन्य ही असर होता, कुछ उसका अन्य ही प्रभाव होता। और मुझे तो लगता है कि यदि एक दो स्ट्राइक कर दी जाती पिछली बार की तरह तो ये जो एक इमेज बन गई है मोदी जी की कि मोदी जी ढीले हो गए हैं और मोदी जी जो है वो कोई भी एक्शन लेने से डरते हैं, ये जो एक इमेज बनी है पिछले 2-3 सालों में, विशेषकर से शाहीन बाग के बाद में और किसान आंदोलन के बारे में, तो ये पूरी तरह से दूर हो जाती है। लेकिन अब उनके अपने कारण हैं। वो लग रहा था कि केवल विकास पुरुष बनकर मोदी जी सोच रहे थे कि विकास पुरुष इतने बड़े बन गए हैं कि केवल विकास पर जनता वोट दे देगी। लेकिन पता चल गया कि विकास पर वोट पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन खटाखट पर तो वोट अवश्य पड़ गया। और झूठे जो गारंटी कार्ड दिए गए उन पर भी वोट अवश्य पड़ गया। उसके कारण महाराष्ट्र हार गए, उसके कारण आप उत्तर प्रदेश हार गए। और महाराष्ट्र में तो अब करेक्शन आ रहा है, लेकिन करेक्शन आ क्या रहा है, वही बातें, वही नीतियाँ जिसकी आलोचना कर रहे थे मोदी जी, पूरी तरह से आलोचना कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, यानी फ्रीबी कल्चर, वही कार्य आरंभ कर दिया महाराष्ट्र में। तो इससे ये दिखता है कि भाई नैरेटिव में कांग्रेस सफल हो गई, नैरेटिव बनाने में, और इनको अपने नैरेटिव से पीछे हटाने में तो कांग्रेस सफल हो गई। तो अब पाकिस्तान के साथ कुछ करेंगे तो एक स्ट्रेंथ का मैसेज जाएगा। और न केवल मैसेज की बात है बल्कि ये भी आवश्यक है, सामरिक दृष्टि से भी आवश्यक है कि जो यहाँ लॉन्च पैड पर आतंकवादी तैयार बैठे हैं उनके विरुद्ध कुछ किया जाए, कोई स्ट्राइक की जाए। आप आर्टिलरी स्ट्राइक करें या एयर स्ट्राइक करें या दूसरी तरह से कोई भी स्ट्राइक आपको करनी आवश्यक है, जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मैसेज जाए। हमारे यहाँ के जो बैठे हुए पाकिस्तानी हैं 0.5 फ्रंट, उनको भी मैसेज जाए। ये मैसेज भेजना अत्यंत आवश्यक है। और जहाँ तक पाकिस्तान की दूसरी जो बिखरने का और टूटने का प्रश्न है, तो आपको पता है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान का जो पूरा दीर चित्राल क्षेत्र है
वो इस समय टीटीपी के हाथ में है। वहाँ पर अफ़गानिस्तान का ही एक प्रकार से अघोषित राज्य है और लगभग 40% क्षेत्र जो है खैबर पख्तूनख्वा का और लगभग 60% क्षेत्र जो है वो बलूचिस्तान का इस समय पाकिस्तान के हाथों से बाहर है और सिंध में भी आंदोलन आरंभ हो गया है। अब ये भारत के ऊपर है कि वो कब तक चाहता है कि भाई पाकिस्तान टूट जाए। पाकिस्तान का टूटना तो आवश्यक है। एक स्वस्थ पाकिस्तान, एक आर्थिक रूप से सशक्त पाकिस्तान और एक टेरिटोरियली इंटीग्रेटेड पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत के हित में नहीं है। जब भी उसकी ये स्थिति रहेगी वो भारत को डसेगा। तो इसलिए उसके दांत निकालने हैं और दांत निकाल के उसकी जहर की थैली को नष्ट करना है। और यदि ऐसा करना है तो पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में 5 टुकड़ों में तोड़ना है और उसके लिए इस समय यदि कार्रवाई आरंभ कर देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि जनता भी आपके पक्ष में आ जाएगी और ये जो आपके ऊपर कलंक लगा है भारतीय जनता पार्टी वालों के कि आप अपने दम पर संख्या बल नहीं प्राप्त कर सके, अपने दम पर आपकी मेजॉरिटी नहीं आई, यह भी दूर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।